जय हिंद दोस्तों, इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं BEGI 182 इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स के जून 2025 के सोल्ड क्वेश्चन पेपर के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे इसके जितने भी क्वेश्चन हैं सभी का सॉल्यूशन। इससे पहले हम दिसंबर 2025 का सोल्ड क्वेश्चन पेपर कर चुके हैं। इसकी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर आ चुकी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस क्वेश्चन पेपर में आपको क्या है 50 मार्क्स का मिलेगा। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा लिखने के लिए। सभी क्वेश्चन इसमें कंपलसरी है। पहला क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का होगा। पहले क्वेश्चन में आपको 6 क्वेश्चन दिए गए होंगे, जिसमें से आपको 4 करने हैं, 6 में से 4 करने हैं। दूसरा आपको क्वेश्चन दिया गया होगा जिसमें आपको प्रेजेंटेशन देनी है 5 मिनट की किसी भी एक टॉपिक पर। तीसरा क्वेश्चन आपको दिया गया होगा कि आपको ग्रुप डिस्कशन करना है 5 फ्रेंड के बीच में। टॉपिक किसी एक को आप सेलेक्ट करना है। 5 फ्रेंड होंगे जिसमें A B C D और E दिया गया। इनके बीच में ग्रुप डिस्कशन करना है। कैसे आपका ग्रुप डिस्कशन होगा वो आपको देखना होगा इसमें। फिर इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, फोर्थ क्वेश्चन, आपको एक लेटर लिखना है कि क्या है, सॉरी URA या एड्रेस दिया गया है। ये क्या करना है, स्टेटिंग द बैड इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ टैप ऑफ वाटर इन ए योर लोकेलिटी। तो ये है, आपको एक लेटर लिखना है इसमें। फिर इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं कि आपको कौन कौन सा लेटर इसमें आप लिख सकते हैं। दूसरा कौन सा दिया गया है, यू आर ए कोऑर्डिनेटर ऑफ MS पब्लिक स्कूल, राइट ए लेटर टू MS मलिक एंड सन्स प्लेसिंग ए बल्क ऑर्डर फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। तो ये 2 लेटर हैं, इनमें से आप किसी एक को अपने क्वेश्चंस में कर सकते हैं। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन पेपर था। अगर आपको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और स्टडी मटेरियल मिलता रहे। सबसे पहले देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बताता है, इसमें आपको 6 पार्ट दिए गए हैं। इसमें से आपको टोटल 4 करने हैं, लेकिन हम आपको 6 के 6 करवाएंगे ताकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन आए आप इसे आसानी से अटैम्प्ट कर सकें। तो इसका पहला क्वेश्चन है, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। वर्बल कम्युनिकेशन को समझने से पहले हमें कम्युनिकेशन को समझना होगा। कम्युनिकेशन इज इसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। इट हेल्प people exchange information, ideas, thoughts and feeling. One of the most common forms of communication is verbal communication. अगर कोई भी कम्युनिकेशन है वो कैसे होता है, जैसे हम उसकी मदद से चीज़ों में इंफॉर्मेशन है वो हम एक दूसरे में आदान प्रदान कर पाएंगे। नॉर्मल जो सबसे कॉमन कम्युनिकेशन है वो है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन, हम बोल के करते हैं। विच यूज वर्ड्स टू कन्वे मैसेज, जो कि शब्दों को बोल उच्चारण करके हम यूज़ करते हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या होगी, वर्बल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़, इमोशंस थ्रू वर्ड्स। इट इंक्लूड बोथ ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन में दोनों आते हैं, ओरल कम्युनिकेशन जो कि स्पोकन वर्ड्स होते हैं और रिटन कम्युनिकेशन में रिटन वर्ड्स होते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड इन डेली लाइफ, एजुकेशन, बिजनेस। तो ये नॉर्मल लाइफ में बेसिक नीड्स है हमारी जो हम डेली यूज़ करते हैं। In oral communication, speaking and listening are involved, while in writing communication, reading and writing are involved. Verbal communication help in expressing thoughts clearly and accurately. तो क्या होता है कि जब हम रिटन कम्युनिकेशन करते हैं, कोई रीडिंग करते हैं, तो जो भी सारी चीज़ें हैं वो इसमें इन्वॉल्व होती हैं, स्पीकिंग और लिसनिंग। तो वर्बल कम्युनिकेशन हेल्प करता है हमें, जो कि थॉट्स को क्लियरली एक्सप्रेस कर पाएंगे, अच्छे तरीके से एक्यूरेटली सही तरीके से एक्सप्रेस कर पाएंगे। इट आल्सो अलाउज बेटर अंडरस्टैंडिंग, ये हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग भी अलाउ करता है। वह लैंग्वेज इज सिंपल एंड इफेक्टिव, जब क्या होती है हमारी लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल होती है और इफेक्टिव होती है। हाउएवर क्लैरिटी, प्रॉपर वोकेबलरी एंड ग्रामर आर इम्पोर्टेंट फॉर सक्सेसफुल वर्बल कम्युनिकेशन। तो एक क्लैरिटी के लिए प्रॉपर वोकेबलरी होनी चाहिए, ग्रामर इंपॉर्टेंट जरूरी होता है कोई वर्बल कम्युनिकेशन के लिए। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था। वर्बल कम्युनिकेशन होता है जो कि मौखिक संचार, जो कि हमने इसमें इजीली देख लिया है। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन, इसेंशियल ऑफ ए ग्रुप डिस्कशन। तो हमें एक्सप्लेन करना है कि क्या क्या इसेंशियल है एक ग्रुप डिस्कशन के लिए। तो इसके सबसे पहले इंट्रो देखते हैं। ए ग्रुप डिस्कशन इज एन इम्पोर्टेंट form of communication where group of people exchange ideas, opinions and information on a particular topic. किसी एक टॉपिक पर लोग क्या करते हैं, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं, अपने विचार रखते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। इट इज़ वाइडली यूज इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में यूज़ किया जाता है, इंटरव्यूज़ में यूज़ किया जाता है, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट्स में यूज़ किया जाता है, ताकि कम्युनिकेशन को, लीडरशिप को और टीम वर्क स्किल को इम्प्रूव किया जा सके। तो ये हमारा क्या था, इसका इंट्रोडक्शन था, क्या है, ग्रुप डिस्कशन के बारे में।
अब जानते हैं इसेंशियल ऑफ ए ग्रुप डिस्कशन क्या है। जो एक समूह चर्चा होती है उसके आवश्यक तत्व क्या हैं। ए ग्रुप डिस्कशन इज स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन प्रोसेस वेयर पार्टिसिपेंट्स शेयर आइडियाज ऑन ए गिवन टॉपिक। द इसेंशियल ऑफ ए ग्रुप डिस्कशन इंक्लूड क्लियर नॉलेज ऑफ द टॉपिक, कॉन्फिडेंस एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल। तो इसेंशियल क्या होते हैं एक गुड कम्युनिकेशन ग्रुप डिस्कशन के, तो उसमें होती है क्लियर नॉलेज होनी चाहिए, आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए टॉपिक के बारे में, आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए आपके अंदर। पार्टिसिपेंट्स शुड लिसन केयरफुली टू ईच अदर एंड रिस्पॉन्ड लॉजिकली। ग्रुप डिस्कशन में क्या है, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं 4 या 5 10 जितने भी होंगे, उनमें क्या होना चाहिए कि एक दूसरे को केयरफुली सुनना चाहिए, एक दूसरे में रस नहीं करना चाहिए, एक बोल रहा है दूसरा बोल रहा है, दो एक साथ बोल रहे हैं नहीं, और जो भी रिस्पॉन्ड करना है वो लॉजिकली रिस्पॉन्ड करना चाहिए। मेंटेनिंग डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को मेंटेन रखना है, पेशेंस बनाए रखना है, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स ओपिनियन, दूसरे के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी है। एक ग्रुप डिस्कशन शुड हैव प्रॉपर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, एक ग्रुप डिस्कशन में प्रॉपर क्लैरिटी होनी चाहिए, लॉजिक आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, रेलिवेंट एग्जाम्पल्स होने चाहिए। टीम वर्क एंड लीडरशिप क्वालिटीज आल्सो प्ले ए की रोल, कोई टीम वर्क हो, लीडरशिप हो, उसमें क्वालिटीज़ बहुत ही की रोल प्ले करती है। वन शुड अवॉइड डोमिनेटिंग द डिस्कशन, क्या है जब एक को कब डोमिनेटिंग करना चाहिए डिस्कशन, और गोइंग ऑफ टॉपिक, जब कोई ऑफ टॉपिक गोइंग जा रहा है तो उसको क्या है अवॉइड करना चाहिए। बैलेंस पार्टिसिपेशन इंश्योर ए सक्सेसफुल ग्रुप डिस्कशन, तो सभी का बैलेंस पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ये नहीं है कि ग्रुप में 5 बंदे कर रहे हैं तो उसमें 2 ही बंदे बोले बाकी लिसनर है, ये इफेक्टिव ग्रुप डिस्कशन नहीं होगा। थर्ड है इसमें बैरियर टू कम्युनिकेशन क्या होता है। तो बैरियर टू कम्युनिकेशन की बात करें कि कम्युनिकेशन में क्या क्या बाधाएं आती हैं। बैरियर टू कम्युनिकेशन आर ऑब्स्टेकल दैट प्रिवेंट क्लियर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, जब सेंडर और रिसीवर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं तो उसमें जो जो ऑब्स्टेकल आते हैं, बाधा आते हैं, तो वो क्या करते हैं प्रिवेंट करते हैं क्लियर एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन को, तो उसे बोलते हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, संचार में बाधाएं। दीज बैरियर्स कैन फिजिकल, साइकोलॉजिकल, लिंग्विस्टिक और ऑर्गेनाइजेशनल, तो ये कितनी प्रकार की हो सकती हैं हमारी जो बाधाएं हैं, वो फिजिकल हो सकती है, साइकोलॉजिकल हो सकती है, लिंग्विस्टिक हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशनल हो सकती है। फिजिकल बैरियर्स इंक्लूड नॉइज, जो फिजिकल बैरियर है उसमें क्या कहते हैं नॉइज, डिस्टेंस, फॉल्टी इक्विपमेंट, तो जब हम क्या है बात कर रहे हैं, तेज़ हवा चल रही है, कोई साइड में फैन वगैरह चल रहा है, क्लियरली आवाज़ नहीं आ रही, तो उसके बोलते हैं नॉइज। जब सेंडर और रिसीवर दोनों एक दूसरे से दूर हैं, वर्बली बात कर रहे हैं, तो एक दूसरे का सही मैसेज रिसीव नहीं कर पाएंगे, डिस्टेंस बोलते हैं। फॉल्टी इक्विपमेंट, जब आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं वो ख़राब है, उसमें साउंड नॉइस आ रही है और दिक्कत आ रही है, तो उसे बोलते हैं फॉल्टी इक्विपमेंट। साइकोलॉजिकल बैरियर में क्या कहते हैं फियर, स्ट्रेस और लैक ऑफ अटेंशन आते हैं। उसी तरह लिंग्विस्टिक बैरियर में क्या आते हैं कि लैंग्वेज का डिफरेंस आ जाता है, एक को चाइनीज आती है, एक को हिंदी आती है, दोनों क्या है कम्युनिकेट कर पाएंगे, बोल तो रहे हैं पर समझ ही नहीं पाएंगे एक दूसरे को। या फिर पुअर वोकेबलरी का होना, सेम लैंग्वेज में उसको पुअर वोकेबलरी, उसको समझ भी नहीं आएगी इसके वर्ड का मीनिंग क्या है अच्छे तरीके से, तो उसको क्या बोलते हैं लिंग्विस्टिक बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में इंक्लूड होते हैं कि हायरार्की और लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल्स, प्रॉपर चैनल्स का फॉलो ना होना, बीच में इंफॉर्मेशन का मिसमैच होना या गायब हो जाना, एक बंदे को इंक्लूड ना करना, इसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। मिसअंडरस्टैंडिंग अजम्पशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग का होना, अजम्पशंस का होना, अनक्लियर मैसेज का होना, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। दीज बैरियर्स रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये क्या कर देते हैं, ये बैरियर्स हैं, ये जो भी कम्युनिकेशन होगा उसकी इफेक्टिवनेस को कम कर देते हैं। दे कैन बी ओवरकम बाई क्लियर लैंग्वेज, ये कैसे ठीक की जा सकती हैं क्लियर लैंग्वेज के द्वारा, एक्टिव लिसनिंग के द्वारा, फीडबैक के द्वारा, प्रॉपर कम्युनिकेशन प्लानिंग के थ्रू ये ठीक की जा सकती है। फोर्थ इसका है स्टाइल इन कम्युनिकेशन क्या होता है, तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। कम्युनिकेशन स्टाइल रेफर्स टू द वे ए पर्सन एक्सप्रेस आइडियाज़ इंटरेक्ट विद अदर्स, कि किस तरीके से वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर रहा है, कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, बातें कर रहा है, तो उसे बोलते हैं स्टाइल इन कम्युनिकेशन। इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं टोन, लैंग्वेज चॉइस, बॉडी लैंग्वेज और मैनर एक्सप्रेशन। जब आप बोल रहे हैं ना वो वर्ड्स ही आप में क्या है डिपेंड नहीं करता, उसमें क्या है आपकी टोन भी होनी चाहिए, आपकी लैंग्वेज की चॉइस भी होनी चाहिए कि लैंग्वेज कौन सी आप बात कर रहे हैं, हिंदी में कर रहे हैं, इंग्लिश में कर रहे हैं, सामने वाले को कौन सी लैंग्वेज आती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज भी एक लैंग्वेज होती है जो कि आपके कॉन्फिडेंस को शो करती है कि आपको कितना क्या पता है क्या नहीं पता। मैनर ऑफ एक्सप्रेशन, आप उस चीज़ को कैसे एक्सप्रेस कर पा रहे हो, आपको नॉलेज तो पूरी है लेकिन आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो तो क्या फ़ायदा है, ये आते हैं स्टाइल इन कम्युनिकेशन में। डिफरेंट स्टाइल्स इंक्लूड फॉर्मल, इनफॉर्मल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एग्रेसिव एंड असर्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल्स, तो इसमें इतनी टाइप की स्टाइल्स हैं। एक गुड कम्युनिकेशन स्टाइल, एक अच्छी कम्युनिकेशन स्टाइल क्या होगी, क्लियर होगी, पोलाइट होगी, ऑडियंस ओरिएंटेड होगी। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग ट्रस्ट, जो कि ट्रस्ट बिल्ड करेगी।
अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पीपल, लोगों में समझ होगी, एक दूसरे में को समझ पाएंगे। द स्टाइल शुड चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड ऑडियंस, ये स्टाइल है ये ऑडियंस और सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मल स्टाइल इज यूज इन द ऑफिस वाइल इनफॉर्मल स्टाइल इज यूज विद फ्रेंड्स। जब आप दोस्तों की बात करते हो, हाँ भाई क्या हाल चाल है तेरे, और कैसा है तू, वहीं आप ऑफिस में बात कर रहे हो, हाय सर हाउ आर यू, तो इस प्रकार बात करोगे। ये ऑफिशियल लैंग्वेज और इनफॉर्मल लैंग्वेज का यही फ़र्क होता है। इफेक्टिव स्टाइल इम्प्रूव्स द इम्पैक्ट एंड क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन, जो एक इफेक्टिव स्टाइल है वो इम्प्रूव करता है इम्पैक्ट को और क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन को। तो ये हमारा इसका फोर्थ हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके फाइव्स की। प्रिपरेशन बिफोर अटेंडिंग ए मीटिंग, किसी मीटिंग को अटेंड करने से पहले आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी है इसके बारे में बात की गई है। तो इसके आंसर में क्या होगा आपका, प्रॉपर प्रिपरेशन बिफोर अटेंडिंग ए मीटिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन। जब किसी चीज़ को आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हो तो उसके पहले आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी कि जिस टॉपिक के बारे में बात हो रही है उस टॉपिक की आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको क्या क्या पॉइंट पे क्वेश्चन हो सकते हैं, कैसे आप उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या आपके डाउट हो सकते हैं, सभी इसमें क्लियर होनी चाहिए। वन शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड द एजेंडा, सबसे पहले आपको क्या समझना होगा, एजेंडा क्या है, पर्पज क्या है मीटिंग का, ये समझोगे। रीडिंग रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स एंड प्रीवियस मिनट्स हेल्प, जो पहले मीटिंग्स हुई थी उसकी मिनट्स, जो कि चीज़ ब्रीफिंग है उसको आप पढ़ोगे तो ये क्या है, बैकग्राउंड नॉलेज का पता लगेगा। प्रिपेयरिंग नोट्स आइडियाज़ क्वेश्चन इम्प्रूव कॉन्फिडेंस, अगर आप क्या है नोट्स पढ़ोगे, आइडियाज़ को देखोगे और क्वेश्चन को देखोगे तो आपकी कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। पार्टिसिपेंट्स शुड आल्सो इंश्योर पंक्चुअलिटी, पार्टिसिपेंट्स को पंक्चुअलिटी देखनी है कि हमें टाइम पर पहुंचना है। प्रॉपर आपकी ड्रेसिंग होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेलिटी ऑफ मीटिंग, जैसी मीटिंग है वैसे आपके कपड़े होने चाहिए। इट इम्पोर्टेंट टू कैरी नेसेसरी मटेरियल्स लाइक फाइल्स, आपको साथ में क्या कैरी करना है, फाइल्स, रिपोर्ट्स, प्रेजेंटेशन आपको साथ में कैरी करनी है जो कि आपकी मीटिंग में हेल्प करेगी। मेंटल प्रिपरेशन हेल्प्स इन एक्टिव पार्टिसिपेशन, अगर आप मेंटली सही से प्रिपेयर होगे तो आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन होगी। गुड प्रिपरेशन इंश्योर मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन, आपकी प्रिपरेशन अच्छे से होगी तो आपकी कंट्रीब्यूशन मीनिंगफुल होगी, बेटर डिसीजन मेकिंग होगा, मीटिंग के दौरान क्या है ध्यान दे पाओगे। तो ऐसी प्रिपरेशन करनी है एक मीटिंग को अटेंड करने से पहले। तो ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हमारा इसेंशियल्स ऑफ प्रेजेंटिंग स्किल्स, ये क्या होता है, जो प्रेजेंटिंग स्किल है वो इंपॉर्टेंट होती है कम्युनिकेशन स्किल के लिए, जो एक पर्सन की हेल्प करती है इन्फॉर्मेशन को शेयर करने में, आइडियाज़ नॉलेज उसको क्या है इफेक्टिव बनाती है एक ऑडियंस के साथ। गुड प्रेजेंटेशन स्किल, अगर आपकी प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी है तो वो क्या है एजुकेशन में, बिजनेस में, सेमिनार में और प्रोफेशनल लाइफ में आपकी हेल्प करती है। एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन ऑडियंस को अच्छी तरीके से समझने में, मैसेज को कन्वे करने में और उसको इंगेज रखने में हेल्प करती है। तो ये हमारे इसेंशियल हैं प्रेजेंटेशन स्किल के, क्या क्या हैं वो देखेंगे। प्रेजेंटेशन स्किल आर द एबिलिटीज रिक्वायर्ड टू डिलीवर इन्फॉर्मेशन इफेक्टिवली टू एन ऑडियंस, ऑडियंस को इफेक्टिवली क्या करना है, इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या क्या की इसेंशियल हैं, जैसे कि क्लियर स्पीच होनी चाहिए, अच्छा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, द कंटेंट शुड बी वेल ऑर्गेनाइज, जो आप जिसको ब्रीफ करने वाले हो वो कंटेंट आपका क्या होना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए। विद एन इंट्रोडक्शन, एक इंट्रोडक्शन के साथ उसके मेन पॉइंट होने चाहिए और साथ में उसका कंक्लूजन होना चाहिए, जो भी सजेशन है वो आप उससे ऑडियंस से ले सकते हैं। यूज ऑफ विजुअल एड्स लाइक स्लाइड्स, आप क्या है विजुअल एड्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्लाइड्स, चार्ट्स, ग्राफ, पाईग्राफ वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जो कि क्या करती है अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करती है। मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट, जो ऑडियंस है उसके साथ आई कॉन्टैक्ट बनाए रखें, उनके साथ इंगेज रहें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुड टाइम मैनेजमेंट एंड सिंपल लैंग्वेज मेक द प्रेजेंटेशन इफेक्टिव, अच्छा टाइम मैनेजमेंट और सिंपल लैंग्वेज प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाती है। प्रैक्टिस बिफोर प्रेजेंटेशन हेल्प रिड्यूस नर्वसनेस, कोई भी प्रैक्टिस करोगे किससे पहले, प्रेजेंटेशन से पहले, वो आपकी नर्वसनेस को दूर कर देगी क्योंकि आप कॉन्फिडेंट होगे कि किस टॉपिक के बारे में क्या बात होने वाली है। एक गुड प्रेजेंटर शुड बी आल्सो बी प्रिपेयर टू आंसर क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली, तो कोई भी एक गुड प्रेजेंटर होगा वो क्या करेगा, इसको अच्छे तरीके से क्या करेगा, आंसर को, क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली आंसर करेगा। इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल इंप्रूव कम्युनिकेशन इम्पैक्ट, तो एक अच्छी स्किल प्रेजेंटेशन क्या करेगी, कम्युनिकेशन इम्पैक्ट को इंप्रूव करेगी, ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग को सही तरीके से समझाएगी। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था। पहले का हमने सभी पार्ट्स को देख लिया है जो कि एक अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है। सेकंड है हमारा प्रिपेयर ए 5 मिनट प्रेजेंटेशन ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग, आपको 5 मिनट की प्रेजेंटेशन बनानी है, किसी भी टॉपिक को आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो, G20 समिट या क्लाइमेट चेंज। दिसंबर 2025 में भी आपका सेम क्वेश्चन आया था, इस बार भी यही सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। पिछला इसमें क्या देखना है आपको कि हमने एक 5 मिनट प्रेजेंटेशन सेलेक्ट किया है G20 समिट पर। तो सबसे पहले इसका एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ।
एक प्रेजेंटेशन होती है वो क्लियर होनी चाहिए, वेल स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए और ऑडियंस फ्रेंडली होनी चाहिए। जो कि आपने कोई भी टॉपिक सेलेक्ट किया है, G20 समिट का लिया है मान लो, तो ये क्या है, एक क्लासरूम में या सेमिनार में या एग्जामिनेशन में जहाँ भी डिलीवर करना है, इसको अच्छे से क्लियरली इसको एक्सप्लेन करना है। तो इसमें सबसे पहले आपको कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो तो उसमें सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, ग्रीटिंग्स होनी चाहिए। फिर आपका क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए। फिर उसमें क्या क्या दिया होना चाहिए, उसकी मेन बॉडी होनी चाहिए कि उसकी मेन बॉडी क्या होगी। मेन बॉडी में आप क्या करोगे, उसके पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट को बताओगे। फिर लास्ट में आप किसमें क्या बताओगे, एक सॉल्यूशन बताओगे कि उसमें हम क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं। फिर लास्ट में आप क्या है, जो भी प्रेजेंटेशन होगी उसमें आपको क्या है, कंक्लूजन बताओगे कि क्या कंक्लूजन होने वाला है, और लास्ट में थैंक यू बोल के इस मीटिंग को ख़त्म कर दोगे। तो ये इसका टॉपिक है। ये हमने प्रीवियस करके जो कि दिसंबर 2025 का किया था उसमें भी सेम किया था। तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे वो आप पर डिपेंड है। आप इसको एक एक करके ध्यान से देखिएगा। जैसे स्टार्टिंग करते हैं, ग्रीटिंग्स कैसे दी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट ऑन G20 समिट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल फॉर्म्स इन द वर्ल्ड। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल फॉर्म्स है वर्ल्ड में, मैं इसको प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो आप इसकी मेन बॉडी क्या बताएगा, ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब द G20 ग्रुप ऑफ 20 इज ए ग्रुप ऑफ 19 कंट्रीज एंड द यूरोपियन यूनियन। 19 कंट्री और यूरोपियन यूनियन मिला के ये G20 ग्रुप बनता है। दीज कंट्री रिप्रेजेंट द वर्ल्ड मेजर इकोनॉमीज। तो इस कंट्रीज ये रिप्रेजेंट करती हैं मेजर इकोनॉमीज को, इंक्लूडिंग बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन। इसमें दोनों है, डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन है। द मेन एम ऑफ, इसका मेन एजेंडा क्या है, एम क्या है G20 का, टू डिस्कस एंड कोऑर्डिनेट इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ग्लोबल इश्यूज। इस मीटिंग में हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन को, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को और ग्लोबल इश्यू को शेयर करेंगे। द G20 वाज फॉर्म्ड इन 1999, 1999 में फॉर्म हुई थी। आफ्टर द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, क्या है, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आने के बाद इसका गठन हुआ था। इंश्योर स्टेबिलिटी इन द ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाने के लिए इसका गठन किया गया था। ओवर टाइम इट्स रोल हैज़ एक्सपेंडेड बियॉन्ड द फाइनेंशियल मैटर, और टाइम के साथ इसका फाइनेंशियल मैटर से ज़्यादा इसका मुद्दा एक्सपेंड हो गया है। टू इंक्लूड इश्यूज लाइक क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट, डिजिटल इकोनॉमी, हेल्थ, एजुकेशन एंड ग्लोबल सिक्योरिटी। बाद में इन मुद्दों को भी G20 सम्मेलन में जोड़ दिया गया। One of the most significant feature of the G20 is that it provides a platform where both rich and developing countries sit together। तो इसकी सबसे खास बात क्या है, इसमें डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री दोनों एक साथ बैठते हैं। दिस हेल्प इन बैलेंसिंग ग्लोबल डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट, जिससे क्या है, बैलेंसिंग ग्लोबल डिसीजन मेकिंग अच्छा होता है। ग्लोबल इशू डिस्कस होते हैं, सॉल्यूशन बताए जाते हैं, सजेशन दिए जाते हैं, जो कि म्यूचुअल कॉर्पोरेशन से होते हैं, डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री दोनों द्वारा। इंडिया होस्टेड द G20 समिट इन 2023। 2023 में G20 सम्मेलन भारत में किया गया था, विच वॉज हिस्टोरिक मोमेंट। द थीम ऑफ इंडियाज प्रेसिडेंसी वाज वसुधैव कुटुंबकम, कि हमारे एक धरती है, एक फैमिली है और एक ही फ्यूचर है। ये हमारा क्या था, इंडिया का थीम था। इंडियाज हाईलाइटेड इशू सच एज इंक्लूसिव ग्रोथ। इंडिया ने क्या इशू को हाईलाइट किया, इंक्लूसिव ग्रोथ को, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, वुमेन एम्पावरमेंट को, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट ड्यूरिंग द प्रेसिडेंसी। तो इन मुद्दों को इंडिया ने उठाया था। द G20 आल्सो प्लेज ए की रोल ड्यूरिंग द ग्लोबल क्राइसिस। G20 ने इसमें क्रूशियल रोल निभाया था। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, द कोविड-19 पैंडेमिक, G20 कंट्रीज कोऑर्डिनेटिंग पॉलिसीज टू स्टेबलाइज द वर्ल्ड इकोनॉमी एंड सपोर्ट रिकवरी। तो G20 सम्मेलन ने, जैसे कि ग्लोबल क्राइसिस आए थे 2008 में, फाइनेंशियल क्राइसिस, कोविड-19 आया, तो इसमें इन्होंने एक दूसरे की हेल्प की थी। हाउएवर देयर आर सम चैलेंजेस, इन फायदों के साथ हमारे साथ कुछ चैलेंजेस है। द डिसीजन टेकन इन द G20 आर नॉट लीगली बाइंडेड। जो भी डिसीजन लिए जाते हैं लीगली बाइंडेड नहीं है, कोई कंट्री माने कोई ना माने, वो उन पर डिपेंड करता है। विच मीन कंट्री आर नॉट फोर्स टू फॉलो देम, जरूरी नहीं है कि कोई कंट्री उसे फॉलो करे या उसको फोर्स किया जाए फॉलो करने के लिए। आल्सो समटाइम देयर इज ए क्रिटिसिज्म दैट पावरफुल कंट्री डोमिनेट द डिस्कशन। इसमें कई बार क्रिटिसिज्म भी हुआ है कि जो डेवलप्ड और पावरफुल कंट्री है वो इसमें डोमिनेट करते हैं, किसको, डेवलपिंग कंट्री को। डिस्पाइट दीज चैलेंजेस, इन चैलेंजेस के बावजूद G20 रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड। इसके बावजूद ये क्या है, बहुत प्रभावित प्लेटफॉर्म है। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग कोऑपरेशन अमंग नेशंस एड्रेसिंग ग्लोबल प्रॉब्लम्स कलेक्टिवली। इसके थ्रू क्या है, एक दूसरे नेशन के साथ कोऑपरेशन होती है, ग्लोबली प्रॉब्लम को उठाई जाती है। इसमें का कंक्लूजन क्या होगा, द G20 समिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्लोबल पीस,
इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट। जो G20 समिट है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ग्लोबल पीस के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट के लिए। इट्स रोल विल कंटिन्यू टू ग्रो विद द फ्यूचर एज द वर्ल्ड बिकम मोर इंटरकनेक्टेड। तो इसका रोल आगे जाके और ही बढ़ेगा और वर्ल्ड क्या होगा, इंटरकनेक्टेड ज़्यादा होगा। थैंक यू। ये यहाँ पर आपका क्या है, प्रेजेंटेशन खत्म हो जाता है, जो कि सेकंड क्वेश्चन आपने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 3, राइट ग्रुप डिस्कशन अमंग द ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। टॉपिक क्या है, फ्रीडम इज इट ए मिथ, ये क्या एक मिथ है। ई लर्निंग ए सब्स्टिट्यूट फॉर क्लास लर्निंग। तो इसमें आप क्या है, ग्रुप डिस्कशन किसी एक टॉपिक को सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने इसमें क्या किया है, ई लर्निंग ए सब्स्टिट्यूट फॉर क्लासरूम लर्निंग। तो आपने इसमें सेलेक्ट कर लिया है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 5 पार्टिसिपेंट्स हैं, 5 पार्टिसिपेंट्स का आप इसमें ध्यान रखना है। आप क्या है 5-5 करके इसमें 10 बार 10 कम्युनिकेशन इसमें करना इजी होगा, जो कि आपको 10 मार्क्स के लिए अच्छा होगा। एक स्टूडेंट के लिए 2 कम्युनिकेशन इनफ होता है। तो पहले देखते हैं इसमें सभी इसमें बारे में अपनी अपनी राय देंगे कि क्या है क्या नहीं है, एक दूसरे को एग्री करते हुए। पहला, गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज ई लर्निंग ए सब्स्टिट्यूट फॉर क्लासरूम लर्निंग। क्लासरूम लर्निंग का एक सब्स्टिट्यूट के बारे में बात करेंगे, ई लर्निंग। इन माई ओपिनियन ई लर्निंग इज वेरी यूजफुल बिकॉज इट अलाउ स्टूडेंट टू लर्न एनी टाइम एंड एनीवेयर। इसके थ्रू स्टूडेंट कहीं भी सीख सकता है, कहीं भी पढ़ सकता है। बी बोलता है, आई एग्री बट आई डोंट थिंक इट कैन फुली रिप्लेस क्लासरूम लर्निंग। लेकिन मैं ये नहीं मानता हूँ कि ये क्लासरूम लर्निंग को पूरी तरह रिप्लेस कर देगा। इन क्लासरूम वी गेट डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द टीचर्स एंड इमीडिएट डाउट क्लियरेंस। जो कि हमारा क्लासरूम होते हैं नॉर्मल क्लासरूम, उसमें हम टीचर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं और डायरेक्ट जो है हाथों हाथ डाउट क्लियर करते हैं, विच इज़ ऑफन मिसिंग इन द ई लर्निंग, जो कि ई लर्निंग में हमारा मिस हो जाएगा। सी बोलता है, दैट्स ट्रू बट ई लर्निंग हैज़ इट्स ओन एडवांटेज। इट provides recorded lecture, online test, a wide range of study material. It also helpful for students in remote areas. तो जो रिमोट एरिया में स्टूडेंट रहते हैं जिसके लिए फिजिकल क्लासरूम में जाना पॉसिबल नहीं है, उनके लिए फ़ायदेमंद है। डी क्या बोलता है, आई वुड लाइक टू ऐड दैट डिसिप्लिन एंड फोकस आर बेटर इन क्लासरूम। डिसिप्लिन और फोकस क्लासरूम में बेटर होता है। इन ई लर्निंग स्टूडेंट्स में गेट डिस्ट्रैक्टेड इजीली बाय द मोबाइल फोन्स और सोशल मीडिया। तो ई लर्निंग में स्टूडेंट क्या है, डिस्ट्रैक्शन फेस कर सकते हैं, जो कि सोशल मीडिया के द्वारा फेस किए जा सकते हैं। ई क्या बोलता है, ई अपने मत रखता है, बोथ पॉइंट आर वैलिड, हाउएवर ड्यूरिंग सिचुएशन लाइक पैंडेमिक्स ई लर्निंग प्रूव टू बी ए स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव। इट इंश्योर दैट एजुकेशन कंटिन्यूड विदाउट इंटरप्शन। तो पैंडेमिक्स जैसी सिचुएशन में क्या है, ई लर्निंग ने प्रूव कर दिया है कि एजुकेशन को कंटिन्यू रखा जा सकता है, लर्निंग को कंटिन्यू रखा जा सकता है। अब दोबारा से ए क्या बोलता है, yes but long term learning requires personal interaction, group discussions and practical activities which are better in physical classroom। तो जो लंबी लर्निंग है, अगर हमें लंबा पढ़ना है तो इसके लिए हमें क्या है, पर्सनल इंटरेक्शन ज़रूरी है, जो कि जनरल क्लासरूम में हो सकता है। ग्रुप डिस्कशन करना ज़रूरी है, प्रैक्टिकल भी करना ज़रूरी है, जो कि फिजिकल क्लासरूम में हो सकता है। बी क्या बोलता है, सो वी कैन से ई लर्निंग इज गुड सपोर्ट सिस्टम बट नॉट ए कंप्लीट सब्स्टिट्यूट फॉर क्लासरूम लर्निंग। सी क्या बोलता है, एग्जैक्टली ए ब्लेंडेड अप्रोच कंबाइनिंग बोथ मेथड्स कैन बी द बेस्ट सॉल्यूशन। तो अगर इनको ब्लेंडेड अप्रोच है, दोनों को मिला जुला कर हम पढ़ें तो ये बेस्ट मेथड होगा। डी क्या बोलता है, आई एग्री इट बैलेंस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ई लर्निंग इफेक्टिवनेस ऑफ क्लासरूम टीचिंग। इसके थ्रू क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है और ई लर्निंग के थ्रू क्या है, इफेक्टिवनेस क्लासरूम में बढ़ती है। ई क्या बोलता है, देयरफॉर वी कंक्लूड दैट ई लर्निंग इज ए यूजफुल कम्प्लीमेंट बट क्लासरूम लर्निंग रिमेन्स इसेंशियल। क्लासरूम जो है हमारा फिजिकल क्लासरूम वो इसेंशियल है, इसके बावजूद क्या है, ई लर्निंग हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसका कंक्लूजन देंगे लास्ट में, ई लर्निंग इन्हांस एजुकेशन बट कैन नॉट फुल्ली रिप्लेस ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग। बोथ शुड वर्क टुगेदर फॉर बेटर रिजल्ट। अगर हमें बेटर रिजल्ट चाहिए तो दोनों को क्या है, हमें एक साथ वर्क टुगेदर करना होगा, एक साथ मिला जुला कर काम लेना होगा। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है, यू आर ए रेजिडेंट ऑफ 17 क्लब हाउस कॉम्प्लेक्स दिल्ली। ये आपका एड्रेस बताया गया है कि आपका एड्रेस क्या है। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो ये सेंटर का एड्रेस बताया है, किसका एडिटर है, किसका, द टाइम्स ऑफ इंडिया का है। एड्रेस क्या है इसका, पीओ बॉक्स 350 न्यू दिल्ली 17। स्टेटिंग दैट
स्टेटिंग द बैड एंड इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ टैप वाटर इन योर लोकेलिटी, अपनी लोकेलिटी के बारे में जो टैप वाटर सप्लाई है उसके बारे में इशू को बताता है। तो एक लेटर जो कि द एडिटर को लिखना है, किसको, पब्लिक अटेंशन को ड्रॉ करने के लिए टुवार्ड ए सोशल और सिविक प्रॉब्लम, इट फॉलोज ए फॉर्मल फॉर्मेट। तो इसमें हमें एक फॉर्मल फॉर्मेट को देखना होगा, इसमें एक फॉर्मल फॉर्मेट देखना होगा। सबसे पहले लेटर को देखना है कि लेटर कैसा है, फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। तो ये क्या है, फॉर्मल लेटर है। और जो प्रेजेंट इशू है उसमें क्लियरली क्या दिखाया गया है, रिक्वेस्ट एक्शन को बताया गया है। तो इसमें कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमें सेंटर एड्रेस लिखना होगा, 17 क्लब हाउस कॉम्प्लेक्स दिल्ली, फिर एक स्पेस छोड़ने के बाद, एक लाइन छोड़ने के बाद डेट लिखनी है, फिर एक लाइन छोड़ने के बाद आपको क्या लिखना है, रिसीवर एड्रेस लिखना है कि रिसीवर का एड्रेस क्या होगा, कौन है, द एडिटर है, द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का है, एड्रेस क्या है, पीओ बॉक्स 350 है, न्यू दिल्ली 17 है। तो ये यहाँ तक कंप्लीट हुआ। फिर आपको एक लाइन छोड़नी है बीच में, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट आपका क्या है, इसमें दे रखा है इन एडिक्वेट एंड पुअर सप्लाई ऑफ टैप वाटर इन आवर लोकेलिटी, जो क्वेश्चन में दिया गया है वही आपको इसमें सब्जेक्ट का लिखना है। फिर सब्जेक्ट के बाद एक लाइन छोड़नी है, फिर आपको रिस्पेक्टेड सर या मैडम लिखना है, फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करना है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले उसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपका इंट्रो होना चाहिए, सबसे पहले इंट्रो, फिर उसकी मेन बॉडी होनी चाहिए। आपको क्या है, इसमें अपने लोकल एरिया है, लोकल एरिया की कंडीशन के बारे में बताना है कि लोकल एरिया में क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या बताया गया है, क्या नहीं है। तो पब्लिक इश्यू बताना है, फॉर्मल कंप्लेन बतानी है, फिर हमें उसमें रिक्वेस्ट करनी है इमीडिएट एक्शन की। तो कैसे लिखोगे इसको हम एक एक करके देखते हैं। वे लास्ट में इसको ये यूर फेथफुली लिख के, अपना नाम लिख के, साइन करके इसको छोड़ देंगे और ये आपका कंक्लूजन होगा या क्लोजिंग लाइन लिख सकते हैं। पहला इंट्रोडक्शन, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके बहुत ही सभ्य और प्रसिद्ध न्यूज़पेपर के थ्रू, आई विश टू ड्रा अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़, मैं कंसर्न्ड अथॉरिटी के अटेंशन खींचना चाहता हूँ टुवर्ड द बैड एंड इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ टैप वाटर इन आवर लोकेलिटी, जो हमारी लोकेलिटी में है उसमें वाटर सप्लाई, बैड टैप वाटर सप्लाई के बारे में, जो कि क्लब हाउस कॉम्प्लेक्स की है दिल्ली में। फिर क्या बताते हैं, इसकी जानकारी देते हैं। फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स, पिछले कुछ हफ्तों से, रेजिडेंट्स ऑफ आवर एरिया हैव बीन फेसिंग ए सर्वेयर वाटर शॉर्टेज, हमारे एरिया में वाटर शॉर्टेज फेस की जा रही है। द सप्लाई ऑफ टैप वाटर इज इरेगुलर, वाटर सप्लाई इरेगुलर है। ऑफन अवेलेबल ओनली फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन इन द अर्ली मॉर्निंग, जो कि अर्ली मॉर्निंग में कुछ थोड़ी देर के लिए दी जाती है। एवन ड्यूरिंग सप्लाई आवर्स द वाटर प्रेशर इज वेरी लो, क्या है कि पानी जो दे रहे हैं उस टाइम भी प्रेशर बहुत लो है। मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू स्टोर सफिशिएंट वाटर टू डेली यूज़, हम इसके थ्रू क्या है डेली स्टोर वाटर को स्टोर भी नहीं कर पा रहे हैं। इन मैनी केसेस द वाटर सप्लाई इज आल्सो डर्टी, कई बार वाटर सप्लाई जो कम आती है वो भी गंदी आती है। अनफिट फॉर कंजप्शन, जिसके थ्रू क्या है हम उसको कंज्यूम नहीं कर सकते। क्या है, एक होता है पीने के लिए पानी, एक हम दूसरे उसको रेगुलर यूज़ के लिए भी नहीं कर सकते, इतना गंदा पानी आ रहा है। दिस सिचुएशन इज कॉजिंग ग्रेट इनकन्वीनियंस टू ऑल रेजिडेंट्स, जो क्या है ये सिचुएशन बहुत बुरी है, रेजिडेंट्स के लिए बहुत ख़राब है, स्पेशली चिल्ड्रन के लिए, एल्डरली बूढ़ों के लिए और वर्किंग पीपल है उनके लिए। वी आर फोर्स टू डिपेंड ऑन वाटर टैंकर्स, हमें फोर्सफुली वाटर टैंकर पर डिपेंड होना पड़ रहा है। विच आर नॉट ऑलवेज अवेलेबल ऑन टाइम, जो कि हमेशा टाइम पर अवेलेबल नहीं होते हैं और सभी के लिए अवेलेबल नहीं हो सकते। द शॉर्टेज हैज़ आल्सो अफेक्टेड हाउस होल्ड चोर्स एंड हाइजीन कंडीशन इन दिस एरिया, जिसके कारण क्या है हमारी हाइजीन कंडीशन को बिगाड़ रही है। हम रिक्वेस्ट करते हैं, वी रिक्वेस्ट द कंसर्न अथॉरिटीज़ टू टेक इमीडिएट स्टेप टू इम्प्रूव द रेगुलर सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड रिपेयर द फॉल्टी पाइपलाइन सिस्टम। तो हम आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से जो कंसर्न अथॉरिटी है उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पर इमीडिएट स्टेप्स लिए जाएं ताकि वाटर सप्लाई, क्लीन वाटर सप्लाई दी जाए, वाटर जो कि ड्रिंकिंग वाटर की हो, और जो पाइपलाइन फूटी हुई है उसको रिपेयर किया जाए। प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाए ताकि इंश्योर किया जा सके कि इन प्रॉब्लम को दोबारा फ्यूचर में रेज ना हो। इसका क्लोजिंग क्या होगी, आई होप यू विल काइंडली पब्लिश दिस लेटर इन योर न्यूज़पेपर सो दैट द अथॉरिटीज़ में टेक प्रॉम्प्ट एक्शन। मैं आशा करता हूं कि इस लेटर को आप अपने न्यूज़पेपर में छापोगे ताकि इस पर अथॉरिटी अपना एक्शन ले सके। यूअर फेथफुली, आपका नाम राम श्याम मोहित जो भी होगा वो लिख दो कि कौन सी जगह के हो, रेजिडेंट क्लब हाउस कॉम्प्लेक्स दिल्ली के आप रहने वाले हो। तो ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। अगला इसका अल्टरनेटिव क्वेश्चन और दे रखा है, ये लेटर क्या होगा, यू आर द कोऑर्डिनेटर ऑफ MS पब्लिक स्कूल, राइट ए लेटर टू मिसेज मलिक एंड सन्स
प्लेसिंग ए बल्क ऑर्डर फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। तो इसमें आपको क्या है, दो चीज़ दी गई है। इसमें ऑर्डर लेटर है जो कि एक फॉर्मल बिजनेस लेटर है, जो कि राइट करना है, आपको लिखना है एक ऑर्डर प्लेस करने के लिए, जो कि सामान है, सर्विसेज है, उसके लिए आप कर रहे हो। तो ये इसमें क्लियरली मेंशन करना है आइटम रिक्वायरमेंट के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, क्वालिटी स्पेसिफिकेशन के बारे में और डिलीवरी डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको सेंडर का एड्रेस लिखना होगा, एक कोई भी लेटर हो उसके बारे में ये है। तो फॉर्मल लेटर है, सेंडर एड्रेस, तो इसमें आपको एक लाइन यहाँ छोड़नी है, फिर डेट लिखनी है, फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर टू लिखना है। टू लिखने के बाद आपको क्या है, रिसीवर का एड्रेस है, उसके बारे में आपको पूरा कंप्लीट एड्रेस देना है। फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर आपको क्या है, रिस्पेक्टेड सर या मैडम लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ के आपको इस क्वेश्चन की शुरुआत करनी है, इस लेटर की शुरुआत करनी है, जो कि आपका इंट्रोडक्शन से शुरू होगा। आई एम राइटिंग ऑन द बिहाफ ऑफ MS पब्लिक स्कूल टू प्लेस ए बल्क ऑर्डर फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। मैं ये लेटर MS पब्लिक स्कूल की बिहाफ से लिख रहा हूँ। तो ये आपका क्या है, आप कोऑर्डिनेटर हैं स्कूल के। लिखने वाले कौन है, MS पब्लिक स्कूल के दादरी उत्तर प्रदेश के क्या है, कोऑर्डिनेटर हैं। फॉर अपकमिंग एकेडमिक सेशन, जो कि आने वाले एकेडमिक सेशन के लिए है। वी रिक्वायर यूनिफॉर्म्स फॉर अप्रोक्सीमेटली 600 स्टूडेंट। हमें 600 स्टूडेंट के लिए ड्रेस चाहिए, इंक्लूडिंग शर्ट्स, ट्राउज़र शर्ट्स, इसमें क्या है, शर्ट चाहिए, ट्राउज़र शर्ट्स चाहिए, टाइज, स्वेटर्स, एज पर स्कूल कलर कोड एंड डिज़ाइंस। हमारे जो स्कूल का कलर कोड डिज़ाइन है उसके अनुसार हमें चाहिए। काइंडली इंश्योर दैट मटेरियल यूज इज़ ड्यूरेबल एंड कंफर्टेबल फॉर डेली वेयर। जो आप आइटम दोगे, ड्रेस दोगे, वो हमारे क्या है, डेली यूज़ के लिए क्या होना चाहिए, ड्यूरेबल और कंफर्टेबल होना चाहिए। वी वुड आल्सो अप्रिशिएट इफ़ यू कुड प्रोवाइड साइज ऑप्शन। हम क्या करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे अगर आप इसका साइज ऑप्शन भी प्रोवाइड कराएंगे, जो कि स्टूडेंट्स के लिए, डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए प्रोवाइड किया जाएगा कि इस एज ग्रुप के लिए ये ड्रेस है, इस एज ग्रुप के लिए ये साइज़ है। तो अलग अलग साइज़ हमें बता सकते हैं। प्लीज़ इन्फॉर्म अस अबाउट द प्राइस लिस्ट। हमें प्राइस लिस्ट के बारे में भी बताइए। डिस्काउंट जो कि बल्क परचेज भी दिया जाता है वो भी दीजिए। एक्सपेक्टेड डिलीवरी टाइम भी बताइए कि हम इस टाइम तक इसकी डिलीवरी कर देंगे। अगला एक लाइन छोड़ के इसका कंक्लूजन बताएंगे। वी रिक्वेस्ट यू टू कन्फर्म द ऑर्डर एट द अर्लीस्ट। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस ऑर्डर को जितना जल्दी उसके उतना कन्फर्म कीजिए। सेंड ए सैम्पल फॉर अप्रूवल। आपको क्या है, इसका अप्रूवल से पहले क्या है, एक सैंपल भेजिए, और जो कि फाइनल प्रोडक्शन से पहले होगा। फिर आपको एक स्पेस छोड़ना है, थैंक यू लिखना है, फिर एक स्पेस छोड़ना है, आपको क्या लिखना है, यू आर फेथफुली कोऑर्डिनेटर MS पब्लिक स्कूल। ये लेटर आपका यहाँ कंप्लीट होता है, जो कि ये क्वेश्चन पेपर आपका यहाँ हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, एक एक इसका क्वेश्चन देख लिया है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको अटैम्प्ट करना है, बिल्कुल ईजी है। अगर आप जैसे मैंने बताया है वैसे आप अटैम्प्ट करते हैं तो आपको 45 प्लस मार्क्स लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये था हमारा वीडियो जिसमें आपने पूरे क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर लिया है। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर चाहिए सोल्ड, वन शॉट वीडियो चाहिए, या इसी सब्जेक्ट के और प्रीवियस ईयर के सोल्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं कि हमें और रिक्वायरमेंट है, हम आपके लिए वीडियो लेकर आ जाएंगे। अगर अभी तक आपने इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अगर आपको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर जाकर कॉन्टैक्ट करके आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।